होलिका दहन और होलिका का शुभ समय 2021 के विषय में आपसे हम बात कर रहे हैं। आप जानते हैं कि होलिका क्यों मनाई जाती है। इसके पूर्व काल में कथा है और इसकी कथा इस प्रकार है कि हिरण्याक्ष की बहन होलिका थी, उसको वरदान स्वरूप एक चादर प्राप्त हुई थी जिसको ओढ़ने के पश्चात अग्नि उसे भस्म नहीं कर सकते थे। इसका फायदा उठाकर होलिका ने अपने भाई हिरण्याक्ष की इच्छा पूर्ति के लिए प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर बैठ गई। उस समय श्रीमन्नारायण ने अपनी माया से वह चादर होलिका के ऊपर से उतारकर भक्त प्रहलाद को ओढ़ा दी। इससे प्रहलाद बच गए एवं होलिका भस्म हो गई। होलिका का शुभारंभ वसंत पंचमी से होता है, अर्थात होली की शुरुआत वसंत पंचमी के दिन से प्रारंभ हो जाती है और फाल्गुन शुक्ल पक्ष पूर्णिमा को होलिका अग्निदाह किया जाता है, अर्थात होलिका जलाई जाती है और अगले दिन रंग खेला जाता है। और कहा जाता है कि अपनी बुराई, अपना पाप और अपने अरिष्ट ग्रह, जो ग्रह आपको परेशान कर रहे हैं, उनको भी जलाया जाता है। तो इस बार आइए, होलिका दहन 28 मार्च 2021 को रविवार को होगा। इस बार होलिका दहन कन्या राशि में है, इसलिए कन्या राशि वालों के लिए ध्यान रखें कि हरा चारा अपने ऊपर से उतारकर या अपने मस्तक पर रखकर होलिका में डाल देना चाहिए। यानी हरा पालक है, हरी कोई भी चीज़ जो सब्जी में आती है उसे डालना चाहिए। ध्यान रहे कि होलिका दहन भद्रा में नहीं करना चाहिए, परंतु इस बार होलिका दहन वाले दिन यह भद्रा भी शुभ है। यह भद्रा 28 मार्च को दिन में 1:53 पर समाप्त हो जाएगा। इस कारण भद्रा का विचार नहीं करना चाहिए। यह होलिका प्रदोष काल में करें और उसी समय ये योग बन रहा है, जो बहुत उत्तम है। असंग लोग क्या करते हैं, रात को ब्रह्म मुहूर्त में प्रज्वलित करते हैं, रात को 12 बजे जलाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। जो मुहूर्त हो उसमें होलिका दहन करना चाहिए। तो इस बार होलिका दहन का जो समय है, मुहूर्त है, वो सायं 6:35 से प्रारंभ होगा और रात्रि 8:59 तक रहेगा। दोबारा बता देते हैं, होलिका दहन का समय रात्रि सायं 6:35 से प्रारंभ होकर रात्रि 8:59 तक रहेगा। उसी समय तक मुहूर्त है। इस बार होलिका दहन का अद्भुत ग्रह योग है, सर्वार्थ सिद्ध योग है, अमृत सिद्ध योग है, दोनों का योग है एवं शुभ नक्षत्र हस्त भी है। गुरु एवं शनि मकर राशि शुक्र उच्च होकर सूर्य के संबंध बना रहे हैं, परंतु इस बार मंगल राहु वृषभ में होकर अंगारका योग भी बना रहे हैं। इस कारण यह समय साधना का भी है और सावधान रहने का भी है। इस रात्रि में जो भी कोई साधक माँ बगलामुखी का, माता कालिका का, महालक्ष्मी का उनकी साधना करेगा, वो सफल होता है। और ये रात्रि बहुत शुभ मानी जाती है। बड़े बड़े तांत्रिक, बहुत बड़े बड़े साधक इस रात्रि में साधना करते हैं। इसलिए इस रात्रि में शयन भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये तो अमृत योग है। इस रात्रि में साधना करें और यज्ञ भी करें, महान लाभ होगा आपको। अगर किसी के ऊपर ऊपरी छाया है, जिसको कहते हैं भूत प्रेत पिशाच निचारित इत्यादि, इस तरह की छाया है, वह इसी रात्रि में हवन करे, उससे समाप्त हो जाएगा। इस दिन से माता दुर्गा, महालक्ष्मी एवं महाकाली के मंत्रों का जप करना चाहिए। विशेषकर दुर्गा के 32 नाम का उच्चारण करना चाहिए। ध्यान रहे कि मेरे पास बहुत सी कुंडली आती है, उसमें संकटा की दशा चलती है। संकटा सबसे खतरनाक दशा होती है, जो भी व्यक्ति के जीवन को बदल देती है। इसलिए संकटा की दशा अगर चल रही है तो इस मंत्र से समाप्त हो जाता है। वो मंत्र है दुर्गा के 32 नाम, और इसी रात्रि में उसको सिद्ध किया जाता है।
बहुत सुंदर ढंग से इस रात्रि में, अर्थात जिस दिन होलिका दहन हो रही है 28 मार्च को, उस रात्रि में दुर्गा के 32 नामों का उच्चारण करके इसको सिद्ध कर लें। कम से कम 5 बार इस 32 नाम को बोलें तो यह सिद्ध हो जाएगा। इस कारण इस रात्रि को सिद्धि रात्रि भी कहते हैं, क्योंकि इसमें सिद्धि प्राप्त होती है और इस रात्रि में योगिनियां जागृत हो जाती हैं। और ध्यान रहे, होलिका दहन के पश्चात आपको क्या करना है, जब होलिका में अग्नि प्रज्वलित हो जाए तो उसकी 5, 7, 9 या 11 परिक्रमा भी करें। होलिका मैया को पान, सुपारी, मिष्ठान, कच्चा नारियल, छुहाड़ा, लड्डू, इसका भोग भी होलिका देवी को चढ़ाना चाहिए और प्रसाद स्वरूप में बांटना भी चाहिए। आइए मैं कुछ प्रयोग विधि बताता हूं जो आपके जीवन में काम आएगा, क्योंकि ये वर्ष में एक बार ही इसका प्रयोग किया जाता है, वो है होलिका। 5 या 7 गोमती चक्र में सिंदूर लगाकर होलिका में डालें, इससे शत्रुओं से छुटकारा प्राप्त होगा। 5 या 7 गोमती चक्र सिंदूर लगाकर, ये हनुमान जी को जो सिंदूर लगाया जाता है वो वाला पीला सिंदूर, उसे होलिका में डालें तो इससे शत्रुओं से छुटकारा प्राप्त होगा। और ध्यान रखें, उस शत्रु का नाम भी ले लें जो आपको बहुत परेशान कर रहा है। दूसरा, होलिका की राख लाकर इसकी 4 पुड़िया बनाएं और अपने घर के चारों कोनों में रख दें, चारों कोनों में। इससे आपके घर में सुख शांति की प्राप्ति होगी। 11 गोमती चक्र लेकर 11 बार होलिका की परिक्रमा करके गोमती चक्र घर में लाएं एवं अपने तिजोरी में रखें, व्यापार की वृद्धि होगी। अपने घर के दरवाजे पर 7 बार नारियल उतारा करके होलिका में डालें तो घर में रहने वाले का कष्ट समाप्त हो जाएगा। विद्यार्थी अपने घर के पूर्व दिशा में लक्ष्मी या दुर्गा की फोटो या मूर्ति रखकर ऊपर से रोली गुलाल चढ़ाएं एवं माता को खीर का भोग लगाएं एवं 11 गोमती चक्र उस फोटो या मूर्ति के पास रखें एवं कमल गट्टे की माला से 5 माला जाप करें। ओम कमल वासिनी आगक्ष आगक्ष फट, इसका 5 माला जाप करें। ओम कमल वासिनी आगक्ष फट, फिर आरती करें और जो गोमती चक्र को वहां से उठाकर लाल कपड़े में बांधकर अपनी पढ़ाई वाले स्थान पर रख दें और रोज धूप बत्ती करें। आपकी विद्या हमेशा बढ़ती रहेगी, उसमें निखार आएगा। तो आइए, श्री परिवार चैनल को आप सब्सक्राइब करते रहें और लाइक करें, और सब्सक्राइब करेंगे तो हमारी आगे आने वाली वीडियो भी आपके पास अवश्य पहुंचेगी। और मैं श्री परिवार पीठाधीश्वर कृष्णा स्वामी जी आपसे बात कर रहे थे। जय माता की, हर हर महादेव।